हमने इम्प्लीमेंट किया है अपनी इस यात्रा में, तब हम आपको बता रहे हैं। बिकॉज हम जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हम खुद प्रैक्टिकली नहीं करते, तब तक आपको नहीं बताते। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनका काफ़ी कम बजट होगा माता रानी की यात्रा के लिए, और वो अपने बजट की वजह से माता रानी के दर्शन करने नहीं जा पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे कम बजट में भी श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा कर सकते हैं। वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम ट्रेन टिकट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि आप सब जो है ना वो अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो अलग अलग स्टेट से अलग अलग ट्रेन का कॉस्टिंग होता है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको आपके स्टेट से कितना पे करना है। हम बात करेंगे यहाँ अपने एग्जाम्पल की। तो हमारी ट्रेन पहुँचाती है हमें जम्मू। हम शुरुआत करेंगे जम्मू से। जम्मू हम पहुँचते हैं, जम्मू के बाद हमारा पैसा लगना शुरू हो जाता है। जी हाँ, पहला पैसा लगता है हमारा किराया, जो कि बस का होता है। हम बस से जम्मू से कटरा ट्रैवल करते हैं, उसका किराया 100 रुपये के आसपास आता है। अब हमारा 100 रुपये लगा हुआ है। फिर हम पहुँचे कटरा। कटरा में देखिए बहुत सारे होटल्स आपको अवेलेबल तौर पर मिल जाते हैं। वहाँ बहुत सारे होटल्स होते हैं। देखिए अगर आप ग्रुप के साथ हैं, आपके साथ 5-6 लोग हैं, तो आप रूम को प्रेफर करिए, क्योंकि कटरा में रूम्स 200, 300, 400, 500 इस तरह के रेंज से मिल जाते हैं। तो अगर आप ग्रुप में लोग हैं, अगर आप रूम लेंगे तो आपको कम पैसे पड़ेगा पर व्यक्ति, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवल है, अकेले हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है श्राइन बोर्ड का डॉर्मेट्री, जो कि कटरा में त्रिकुटा भवन में है। निहारिका कॉम्प्लेक्स में शक्ति भवन के नाम से, आशीर्वाद भवन के नाम से ये सारे डॉर्मेट्रीज अवेलेबल रहते हैं, जिसकी कॉस्टिंग ओनली 100 रुपये होती है। 100 रुपये पर बेड। तो 100 रुपये में आप, वो भी 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए आप 100 रुपये में आराम से स्टे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है श्राइन बोर्ड की कि उनका जो वॉशरूम होता है बहुत साफ़ सुथरा रहता है। इसके साथ साथ नीचे ही आपको भोजनालय मिल जाता है। तो भोजनालय की वजह से आपको और एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है कि आपको खाना भी बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा पॉइंट आपके लिए पड़ जाता है। अब बात करते हैं खाने की। तो भोजनालय की बात हम कर ही रहे थे। तो देखिए मेरे हिसाब से श्राइन बोर्ड का बेस्ट फूड रहता है, बिकॉज और जितने भी होटल्स ढाबाज हैं कटरा में वो सब अच्छे हैं, लेकिन उनमें लाल मिर्च ज़्यादा रहता है। तो लाल मिर्च से पेट में बहुत प्रॉब्लम आता है और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हो जाता है। तो आप ले सकते हैं आपका अपना श्राइन बोर्ड का भोजनालय, जिसमें कि थाली आपका 80 रुपये के लिए मिल जाता है, और आपका राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल 40 रुपये प्लेट मिलते हैं, 45 रुपये प्लेट मिलते हैं। और उसमें इतनी क्वांटिटी रहती है कि आपका पूरा पेट भी भर जाता है। बहुत टेस्टी भी रहता है, फॉर एग्जांपल वहाँ के फूड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो आप प्रेफर कर लेंगे। तो देखिए 100 रुपये हमारा बस का किराया लगा, 100 रुपये हमारा डॉर्मेट्री में लगा, और 100 रुपये हम रख लेते हैं थाली का खाने का। कुल मिलाकर हमारा 300 रुपये अभी तक खर्च हुआ है। हमने उस दिन पूरा रेस्ट किया। सुबह उठे अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास, नहाया धोया, फ्रेश हुआ। अपना सारा सामान हमने जो है वो त्रिकुटा भवन में लॉकर की फैसिलिटी भी मिलती है 100 रुपये में, तो वहाँ जाके जमा कर दिया। और जो हमारा लगेज था ऊपर लेके जाने के लिए, वो हमने अपने साथ रख लिया। वहाँ पर एक स्लिप मिला, वो स्लिप हम अपने पास रख लिए और हम आगे की ओर प्रस्थान किए। जैसे हम ट्रैक से यात्रा शुरू करते हैं तो वहाँ तो कोई पैसे हमें देने हैं नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अगर अब हमें सुबह का जो है वो थोड़ा ब्रेकफास्ट करना है, तो ब्रेकफास्ट के लिए हम 50 रुपये रख लेते हैं। 50 रुपये मैक्सिमम हो जाता है। चाय पीना हो या फिर कुछ भी ब्रेड खाना हो या कुछ भी नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट के लिए खाना हो, तो 50 रुपये नॉर्मली है। कितने हुए? 350 रुपये। 350 रुपये अभी हमारे खर्च हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और हाँ, कोशिश करिएगा कि जो आप त्रिकुटा भवन से यात्रा गेट तक आ रहे हैं वो पैदल आइए, ज़्यादा दूर नहीं, आप आराम से शॉर्टकट रास्ते से आ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी आपका पैसा सेव होगा। अब यहाँ पर सारी चीज़ें कंफर्म रही। अब हम बढ़ते हैं आगे, और ब्रेकफास्ट कर लिया है तो अब हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी में, और अब हमें थोड़ा सा जो है वो कुछ खाने के लिए चाहिए। तो हम वहाँ ले लेते हैं डोसा। डोसा आपको मिलेगा 70 रुपये, 80 रुपये, जिस हिसाब से आप लें। 60 रुपये प्लेन डोसा, मसाला डोसा, स्पेशल डोसा, जिस हिसाब से आपको डोसा लेना है। डोसा देखिए सबसे बेस्ट पॉइंट इसलिए आ जाता है क्योंकि वो हल्का फूड रहता है, तो ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो हमने डोसा जो है वो प्रेफर किया। डोसा हमने चलिए 100 रुपये रख लिया डोसा के लिए। हमारे कितने लगे? 50 रुपये वो था, 350 था, तो 450 रुपये हो गए। 450 रुपये भी हमारे लगे हुए हैं। हम आगे बढ़ने लगे यात्रा ट्रैक में।
दर्शन कर लिया अर्धकुंवारी मंदिर में और आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे यात्रा ट्रैक में। हमें तो कोई सुविधा की ज़रूरत है नहीं, हम तो पैदल जाते हैं। पैदल की ओर आगे बढ़ रहे थे। फिर हम पहुँचे भवन में। भवन में पहुँचे, भवन में हमने अपना सारा सामान लॉकर में डाला और वहाँ पर प्रसाद ले लिया। प्रसाद वहाँ पर अलग अलग कॉस्टिंग के होते हैं, 20 रुपये, 40 रुपये, 70 रुपये। हमने 70 का लिया, तो हम 100 वहाँ भी इंक्लूड कर देते हैं। 550 रुपये हमारे भी लगे हुए हैं। हमने दर्शन किया, दर्शन करके हम रिटर्न आए और अब हमें भोजन करना है। फिर हम गए और हमने इस बार जो है वो लिया थाली श्राइन बोर्ड का, 100 रुपये वहाँ भी दे देते हैं। 650 रुपये हमारे खर्च हुए हैं अभी। अब हम भैरव बाबा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भाई अगर आपको रोपवे से जाना है तो 100 रुपये आप और इंक्लूड कर लीजिए, 750 रुपये। अगर नहीं जाना है तो पैदल जाइए, लेकिन हम तो पैदल जाते हैं तो हम पैदल चलेंगे। पैदल चलें, भैरव बाबा के यहाँ पहुँचे हम, वहाँ पर प्रसाद लिया 20 रुपये का। 20 रुपया लिया तो उसको हम 50 रुपये जोड़ लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। बाय द वे बीच में कुछ खाना पीना हुआ तो वो हमारा कितना हो गया, 650 था, 50 का लिया, 700 रुपये हो गया। अगर रोपवे की इंक्लूड करते हैं तो 800 रुपये होगा, यही होगा ना। अब जैसा कि हमने भवन में भोजन कर ही लिया है तो फिर ऊपर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन चलिए 50 रुपये हमने और खर्च कर दिया और हम लोग पानी ले लिए, कोल्ड ड्रिंक ले लिए, कुछ भी ले लिए, तो हमारा कितना खर्च हुआ, 750 रुपये। अगर हम रोपवे की कॉस्टिंग को जोड़े तो 850 रुपये, 750 रुपये खर्च हुए हैं। अब हम रिटर्न आ रहे हैं बाबा के दर्शन करके। भैरव बाबा के दर्शन करके जब हम रिटर्न आते हैं सांझी छत होते हुए, तो वहाँ हमें मिल जाता है प्रसाद। सांझी छत पर प्रसाद ग्रहण करते हैं जिसकी कोई कॉस्टिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी वहाँ दान पत्र में हम 50 रुपये डाल देते हैं। कितना खर्च हुआ, 800 रुपये। और अगर रोपवे की टिकट को इंक्लूड करें 900 रुपये, 900 रुपये लगे। अब हम नीचे आए और नीचे आकर फिर हमने एक दिन के लिए डॉर्मेट्री ले लिया। कितना खर्च हुआ, 100 रुपया। अगर रोपवे की इंक्लूड करें तो 1000 और अगर ऐसे करें तो 900 रुपये। 900 रुपये हमारे लगे हुए हैं। अब हमें फिर से जो है बस लेकर जम्मू जाना होगा, ठीक है। या अगर सुबह में खाना खाना है तो चलिए 100 रुपये फिर भी रख लेते हैं थाली की। सुबह में खाना वाना खाया और थाली का 100 रुपया दिया और फिर हम जो है वो आगे बढ़ गए जम्मू के लिए बस से। वहाँ भी हम 100 रुपये रख लेते हैं, 60 रुपये लगते हैं लेकिन मैं 100 रुपये लगता हूँ, 1200 रुपये। टोटल कुल मिलाकर आपका 1500 रुपये के अंदर में आप पूरी यात्रा बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक मैंने नॉर्मल बजट आपको समझाया, अगर आप इस बजट के अकॉर्डिंगली अपना प्लान करते हैं, इस थ्रू जाते हैं, तो आपका इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। 1500 रुपये में आप बहुत अच्छे से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा कर लेंगे, अच्छे से एंजॉय करते हुए यात्रा करेंगे, खाते पीते यात्रा करेंगे। और मैंने जम्मू से कैलकुलेट किया है, अगर आप कटरा से करते हैं तो भी आपका 200 रुपये बच ही जाता है बस का। तो ये वीडियो थी थोड़ी सी बजट के रिगार्डिंग। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक बजट समरी बताया जाए, आपको अच्छे से ये चीज़ें बताया जाए कि जिससे आपको एक यात्रा करने में सिस्टम मिल पाए कि आपका बजट इतना हो तो भी आप यात्रा कर सकते हैं। तो इस बजट से मैं अभी अपनी यात्रा करता हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है तो 1000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इतनी बार यात्रा की है और माता रानी की अनुपम कृपा रहती है कि सब कुछ अच्छे से हो जाता है। चलिए बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के साथ। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। और अगर नॉइस आ रही होगी तो उसे आप इग्नोर करिएगा, बिकॉज छत से वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियोस बनाने में और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाकर, काफ़ी इन्फॉर्मेशन जुटाकर फिर हम आप सब तक जानकारी साझा करते हैं। हमने इम्प्लीमेंट किया है अपनी इस यात्रा में, तब हम आपको बता रहे हैं, बिकॉज हम जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हम खुद प्रैक्टिकली नहीं करते, तब तक आपको नहीं बताते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो नमो दुर्गे सुख करनी।